कोई व्यक्ति अगर सफल हो जाए तो हम क्या कहते हैं कि देखो वो व्यक्ति रातों रात सफल हो गया, पर तुम्हें क्या पता कि वो रातों रात सफल होने में उस व्यक्ति ने कितनी रातें निकाली होंगी। जगा होगा, पढ़ा होगा, किसी को नहीं पता, तब किसी के मुख से नहीं निकलता, सबके मुख से यही निकलता है कि रातों रात सफलता प्राप्त हो गई। वो रात रात नहीं होती है। भगवान कहते हैं हर इच्छा तुरंत पूरी नहीं होती, थोड़ा समय लगता है। मैं समझदार होना, मुझे पता है तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा, कब सही है कब सही नहीं है, तो मैं तुम्हें उस समय अनुसार सब कुछ दे दूंगा, पर तुम मुझ पर भरोसा तो रखिएगा। तो भगवान तो महाराज ये सीख समझाते हुए जरासंध की कथा आती है। अब चलते हैं पांडवों के पास में, महाभारत का प्रसंग। पांडवों ने एक बहुत बड़ा महल बनवाया था, मायावी महल था। महल बनवाया तो अपने भाइयों को भी निमंत्रण दिया, कौरवों को, कि आप भी आइए, महल देखो आकर के। कौरव आते हैं। अब मायावी महल है तो दुर्योधन को समझने में थोड़ा समय लग गया। अब समय लग गया तो वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उन्हें के पैर में एक ठोकर लगती है और वो गिर जाते हैं। गिर जाते हैं तो द्रौपदी उसी रास्ते से जा रही थी। द्रौपदी जी ने सोचा कि चलो थोड़ा हंसी मजाक करते हैं, तो द्रौपदी जी ने कह दिया कि अंधा का पुत्र अंधा। उसी दिन से महाभारत के बीज का रोपण हो गया। बात सही कहीं से भी नहीं थी, मजाक नहीं था वो, लेकिन ठीक है, इतनी बड़ी बात भी नहीं थी कि महाभारत हो जाए। लेकिन दुर्योधन को बात अच्छी नहीं लगी। दुर्योधन अपने मामा शकुनी के पास में जाते हैं। मामा से कहा, मामा द्रौपदी जी ने आज मुझसे ऐसा ऐसा कहा और मैं द्रौपदी जी से बदला लेकर के ही रहूंगा। मामा ने कहा ठीक है, आने दो पांडवों को, धृत कीड़ा का खेल करेंगे और पासे मेरे बस में है, तुम पांडवों से भी बदला ले लेना, द्रौपदी जी से भी बदला ले लेना। ठीक है, पांडव आते हैं, खेल आरंभ होता है। बीच सभा में खेल हो रहा है, तो पास से तो मामा के बस में है, पांडव धीरे धीरे सब कुछ हारते हुए जा रहे हैं। अब सब हार गए, सब कहते हैं अब क्या खेलें, कुछ दांव पर लगाने को है ही नहीं। दुर्योधन कहते हैं ऐसे कैसे नहीं है, अभी तो द्रौपदी जी बची हैं। एक बार के लिए सभा में जितने बैठे थे सबको गुस्सा आता है, पांडव भी बहुत क्रोधित होते हैं। फिर बात आत करके ऐसे तैसे करके द्रौपदी जी को भी दांव पर लगा जाते हैं और द्रौपदी जी को भी हार जाते हैं। उस समय द्रौपदी जी रजस्वला अवस्था में थी। उस समय उस अवस्था में वो घर से बाहर नहीं निकलती थी। वो अपने कमरे में है, मतलब आराम करने के लिए उनको वो दिन दिए गए थे कि तुम इतने दिन तक बस अपने कमरे में आराम करिए। तो वो आराम कर रही है, बाहर सभा में आना जाना नहीं है, तो वो उन कपड़ों में भी नहीं है। दुर्योधन दुशासन को भेजते हैं कि जाओ और केस पकड़ के द्रौपदी जी को खींचते हुए लेकर के आना। दुशासन जाते हैं, वो द्रौपदी जी के केसों को पकड़ते हैं और खींचते हुए लेकर के आ रहे हैं। वो दुशासन से कह रही है कि मुझे बाहर मत लेकर के जाइए, मुझे बाहर मत ले जाइए, वहां पर बाहर गुरु बैठे हैं, महाराज बैठे हैं, मैं इस अवस्था में बाहर नहीं जाऊंगी। बहुत प्रार्थनाएं करती है, लेकिन दुशासन एक भी बात नहीं सुनते और बीच सभा में लाकर के द्रौपदी जी को पटकते हैं। दुर्योधन ने कहा कि इसको निवस्त्र कर दो, यानी
इतना अपमान उस समय दैत्यों की सभा में भी कभी नारियों का नहीं हुआ था। एक राक्षस ने भी इतना अपमान नारी का नहीं किया था जो राजा ने वहां पर अपमान किया। उनकी साड़ी को पकड़ा जाता है और साड़ी को खींचने लग रहे हैं तो कुछ देर तो द्रौपदी जी अपने मुख में साड़ी को दबा करके रखती हैं। पहले कोशिश खुद को करनी पड़ती है, भगवान कोशिशें देख करके आते हैं तो काफी देर तक वो साड़ी को अपने मुख में दबा कर रखती हैं। फिर कितनी देर रखेगी, शक्ति नहीं है उसमें। और जब हारने लगती है तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर कह रही है कि हे परम पिता परमेश्वर मेरी रक्षा करो, हे द्वारिका के नाथ मेरी रक्षा करो, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो। और इतना कहते ही भक्तों फिर तो जो साड़ी बढ़ने लगती है, दुशासन खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है, कपड़ों का ढेर लग जाता है, लेकिन वो साड़ी खत्म नहीं हो रही है। थक जाते हैं। अब थक जाते हैं तो वहां पर भीम बड़े क्रोधित होते हैं। भीम कहते हैं कि आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि इस दुर्योधन की छाती को फाड़ करके इसका लोहू पीऊंगा मैं। और ये दुशासन, इसने द्रौपदी के वस्त्रों को हाथ लगाने की हिम्मत की तो इसके दोनों हाथ उखाड़ करके फेंक दूंगा मैं। लेकिन ये प्रतिज्ञा बाद में, पहले उनको वनवास होता है, पांडवों को वनवास भेजा जाता है। वनवास के बाद वो वापस आते हैं, अपना राज्य मांगते हैं। तो दुर्योधन ने कहा कि आप मुझसे युद्ध करिएगा और अपना राज्य आधा ले जाइए। पांडवों ने कहा ऐसे कैसे युद्ध करिए, पहले तुमने वचन दिया था कि तुम वनवास से वापस आने के बाद हमें राज्य वापस कर दोगे। बोले मुझे कुछ याद नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि लिखित रूप में करना चाहिए हर कुछ। तो दुर्योधन ने कहा मैंने ऐसा कब कहा था, मुझे कुछ याद नहीं है, युद्ध करो और ले जाओ। ठीक है। पांडव दौड़े दौड़े भगवान के पास जाते हैं, भगवान से कहते हैं कि वो तो अपनी बात से भी मुकर रहा है। तब भगवान शांति दूत बन करके आते हैं और यहाँ पर दुर्योधन शकुनी मामा से कहते हैं, यहाँ पर शकुनी मामा दुर्योधन से कहते हैं कि तुम कुछ भी करो, तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता, पर कुछ भी करके कृष्ण को अपनी तरफ कर लो। वो तुम्हारी तरफ हो गया ना तो इस पूरी दुनिया में तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। तुम्हें उसको अपनी तरफ कर